जहां किताबें बोलती हैं और कहानियां जिंदा हो जाती हैं। स्टॉक मार्केट में सही शेयर चुनना ये अपने आप में एक कला है। इस पूरी चर्चा में हम इसी कला की बारीकियों को समझेंगे और टेक्निकल एनालिसिस नाम के एक बहुत ही मजबूत तरीके के बारे में जानेंगे। सोचिए, हजारों कंपनियां हैं और हर पल उनके दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं। ऐसे में शेयर बाजार की दुनिया में पहली बार कदम रखना किसी भूल भुलैया में खो जाने जैसा लग सकता है ना? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई शुरुआत आखिर करें तो करें कहाँ से? इसे आप यूं समझिए कि ये एक बहुत बड़ा सेंट्रल हब है, जैसे अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां लोग आते हैं और अलग-अलग कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी मतलब शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। जरा सोचिए, एक कंपनी है जिसे आगे बढ़ने के लिए और पैसों की जरूरत है। दूसरी तरफ आम लोग हैं जो निवेश के लिए एक अच्छा मौका ढूंढ रहे हैं। स्टॉक मार्केट बस इन्हीं दोनों को मिलाता है। कंपनियां पब्लिक होकर पैसा जुटाती हैं और बदले में निवेशक उस कंपनी की सफलता का एक छोटा सा हिस्सा बन जाते हैं। तो ठीक है, जब कोई निवेशक किसी स्टॉक को चुनने जाता है तो वो आखिर देखता क्या है? अगर मोटे तौर पर देखें तो उनके पास दो मेन रास्ते होते हैं। अब यहीं पर आकर ना निवेशकों की सोच दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक रास्ता है जो कहता है कि कंपनी की जड़ तक जाओ, मतलब उसकी कमाई देखो, उसका कर्ज समझो, मैनेजमेंट कैसा है ये सब पता करो। और दूसरा रास्ता है जो कहता है कि ये सब छोड़ो, बस बाजार के मूड को पढ़ो, मतलब सिर्फ ये देखो कि स्टॉक का दाम ऊपर जा रहा है या नीचे। एक बिजनेस की सेहत को देखता है तो दूसरा सिर्फ उसकी परछाई को। इस पूरी बातचीत में हम अपना ध्यान टेक्निकल एनालिसिस पर ही रखेंगे। देखिए, ये तरीका इस बात को मानता है कि हर चार्ट अपने आप में एक कहानी कहता है और हमें बस उस कहानी को पढ़ना सीखना है। इसके पीछे का जो मूल विचार है वो ये है कि किसी कंपनी के बारे में जितनी भी जानकारी पब्लिक में है और बाजार का जो भी सेंटिमेंट है, वो सब कुछ उसके स्टॉक प्राइस के चार्ट में साफ साफ झलकता है। अब चार्ट को समझने का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है ट्रेंड को पहचानना। अगर चार्ट की दिशा लगातार ऊपर की तरफ है, मानो कोई पहाड़ चढ़ रहा हो, तो इसे अप ट्रेंड कहते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स इसी मौके की तलाश में रहते हैं। और इसका ठीक उल्टा होता है डाउन ट्रेंड। जब चार्ट किसी ढलान से नीचे उतरता हुआ दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि ये एक खतरे का सिग्नल हो सकता है। और हाँ, कभी कभी बाजार खुद कंफ्यूज रहता है। कीमत न तो साफ साफ ऊपर जाती है न नीचे, बस एक ही दायरे में घूमती रहती है। ये शांति अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले का संकेत भी हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एनालिस्ट्स इन ट्रेंड्स को सिर्फ देखते ही रह जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कुछ खास उपकरणों मतलब टूल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि ट्रेंड को और बेहतर तरीके से समझ सकें। इन्हें बाजार की बॉडी लैंग्वेज की तरह समझिए। कुछ खास तरह के शेप्स और पैटर्न्स होते हैं जो चार्ट पर बार बार बनते हैं, और जो अनुभवी ट्रेडर्स होते हैं ना, वो इन्हें देखकर ही अंदाजा लगा लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। इसका एक सीधा साधा सा प्लान होता है। पहले तो पैटर्न को पहचानो, फिर उसके टूटने का यानी ब्रेकआउट का इंतजार करो, और फिर अपने रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेड में एंट्री लो। अच्छा, इंडिकेटर्स को आप एक तरह का सेकंड ओपिनियन मान सकते हैं। ये प्राइस मूवमेंट जो कहानी बता रहा है, उसी को कंफर्म करने में मदद करते हैं। हर इंडिकेटर इस पजल का एक अलग टुकड़ा सुलझाता है। कोई ट्रेंड की ताकत बताता है तो कोई बाजार के मोमेंटम के बारे में इशारा करता है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मान लीजिए किसी के पास दुनिया के सबसे अच्छे चार्ट्स और सारे टूल्स हैं, तो क्या वो सफल हो जाएगा? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि असली लड़ाई चार्ट पर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। और ये बात किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी चुनौती को इतने शानदार ढंग से बयां करती है, अपनी साइकोलॉजी, अपनी भावनाओं को काबू में रखना। जवाब शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। दिक्कत स्ट्रैटेजी या टूल्स में नहीं है, बल्कि उसे चलाने वाले इंसान में है। जब असली पैसा दांव पर लगा हो ना, तो डर और लालच जैसी भावनाएं एक बहुत अच्छे सोचे समझे ट्रेडिंग प्लान पर भी हावी हो सकती हैं। ये जो नियम है, ये असल में कैपिटल को बचाने के लिए बनाए गए हैं। इनका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि लंबे समय में जीतने वाले ट्रेड से होने वाला फायदा हारने वाले ट्रेड के नुकसान से कहीं ज्यादा हो। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? अगर कोई आज से अपनी ट्रेडिंग की यात्रा शुरू करना चाहता है, तो उसे कौन सी बात गांठ बांध लेनी चाहिए? इसे किसी भी दूसरे हुनर को सीखने जैसा ही समझें।
जैसे गाड़ी चलाना या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना। सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है, असली परीक्षा तो प्रैक्टिस और अनुशासन की ही होती है। तो जब ये पता है कि इस सफर में हुनर और अनुशासन दोनों ही लगेंगे, तो अब अगला कदम क्या होगा? ये सवाल सिर्फ एक शुरुआत है, अंत नहीं।